जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जो हमसे बुलवाते हैं हम वही बोल सकते हैं। गुरु जी की मर्जी के बिना हम एक शब्द भी अपने मुख से नहीं निकाल सकते। गुरु जी ने हमें क्या बुलवाकर ब्लेस करना है और क्या सुनवाकर ब्लेस करना है, ये तो गुरु जी ही जानते हैं। इसलिए संगत जी हमेशा सत्संग को ध्यान से सुने, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग करन वाले दा ते सत्संग सुनन वाले दा दोनों का ही कल्याण होता है। तो संगत जी आज का सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है कि किस तरह से गुरु जी ने उन्हें बेटा ब्लेस किया। संगत जी बहुत सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे मालिक। इस संगत जी ये आंटी जी का पहला सत्संग है जो उन्होंने हम सबके साथ शेयर किया है। संगत जी आंटी जी के बहुत सत्संग है, लेकिन कहते हैं ना कि जो गुरु जी ने हमें शेयर करने के लिए आदेश दिए हैं या फिर हिंट दिए हैं या फिर जो गुरु जी हमसे बुलवाना चाहते हैं, संगत जी हम वही शेयर कर सकते हैं। तो संगत जी गुरु जी आंटी जी के बेटे का सत्संग हमारे साथ शेयर करवाना चाहते हैं। आंटी जी का संगत जी पहले 5 साल का एक बेटा है। आंटी जी और बेबी नहीं चाहते थे, लेकिन आंटी जी के हस्बैंड यानी कि अंकल जी चाहते थे कि एक बच्चा और हो। आंटी जी गुरु जी से बात शेयर करते थे और भूल गए। बहुत दिन के बाद गुरु जी ने आंटी जी को ड्रीम दर्शन दिए कि एक पूरा बड़ा लाल लड्डू आंटी जी को गुरु जी ने ड्रीम में दिया। तो संगत जी आंटी जी जब भी सत्संग सुनते या फिर सोशल मीडिया ओपन करते तो हर टाइम आंटी जी को पोस्ट में एक बच्चे की तस्वीर नजर आती, या फिर अगर सत्संग सुनते तो हर टाइम उनको बेबी का ही सत्संग आता कि किस तरह से गुरुजी ने किसी को बच्चा ब्लेस किया, बेबी ब्लेस किया, बेटा ब्लेस किया, इस तरह के ही सत्संग आंटी जी के सामने आते। लेकिन आंटी जी नहीं चाहते थे कि उनका कोई और बच्चा हो। आंटी जी का एक बेटा था, आंटी जी उसी में ही बहुत खुश थे। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, जिसका दाना पानी हमारे साथ लिखा होता है, जिस जीव का हमारे साथ आना होता है, गुरु जी हमें वो जरूर ब्लेस करते हैं। इसी तरह संगत जी आंटी जी गुरु जी को बोलते कि उन्हें बेटा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ना जाने आंटी जी के फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आंटी जी सोशल मीडिया यूज करती है उसके सामने हर टाइम एक बेबी की तस्वीर आती। तो उसके बाद आंटी जी ने अपना मन बना लिया कि ठीक है जैसे गुरु जी की मर्जी। लेकिन संगत जी जब तक आंटी जी ने हाँ नहीं की तब तक आंटी जी को हर एक सोशल साइट पर बच्चों की ही तस्वीरें नजर आती। तो संगत जी उसके बाद आंटी जी ने जब अपना मन बना लिया तो उसके नेक्स्ट मंथ आंटी जी ने कंसीव कर लिया। आंटी जी का बड़ा बेटा बोलता था कि मुझे शिवा चाहिए। संगत जी इसके बीच आंटी जी का एक सत्संग और हुआ उनकी हेल्थ से रिलेटेड। आंटी जी का जब फर्स्ट बेबी हुआ था तब उस टाइम आंटी जी की सांस फूल जाती थी, वो फर्स्ट फ्लोर तक भी नहीं जा सकते थे। ये प्रॉब्लम आंटी जी के जो बड़ा बेटा है उसके साथ अब तक भी चल रही है। उसके बाद जब आंटी जी ने सेकंड टाइम कंसीव किया तब वो जॉब कर रहे थे, तो कोई डॉक्यूमेंट्स थे, उन्हें कोर्ट में जाके उनको वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाना था, वेरिफिकेशन करवानी थी। तो जब वो वहां लेकर गए तो वो कोर्ट 4th फ्लोर पे था। उस टाइम आंटी जी को सेकंड मंथ चल रहा था। और जब वो कोर्ट गए तो वहां लिफ्ट खराब थी, तो आंटी जी को स्टेयर से ही 4th फ्लोर तक जाना पड़ा। वहां जाकर पता चला कि और डॉक्यूमेंट चाहिए जो आंटी जी नहीं लेकर गए थे। फिर आंटी जी डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए वापस कोर्ट से स्टेयर से ही 4th फ्लोर से नीचे आए। इस तरह से गुरुजी ने आंटी जी को 4th फ्लोर पर 4 बार अप डाउन करवाया
और जब लास्ट टाइम जब आंटी जी ऊपर गए, तब आंटी जी स्टेयर पर ही बोल गए कि बस गुरुजी अब काम करवा देना मुझसे, क्योंकि अब आंटी जी को ये था कि अब मेरे से और नहीं चढ़ा जाएगा। तो उसके बाद संगत जी ये आंटी जी का हेल्थ ठीक करने के लिए गुरुजी ने ऐसा किया। उस टाइम तो संगत जी हमें नहीं पता चलता, लेकिन बाद में हम फील करते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। आंटी जी ने एक सत्संग सुना था कि बार बार उनके सामने वो सत्संग आ रहा था कि एक अंकल को स्टोन की प्रॉब्लम थी और गुरुजी ने कैसे उनके गमले लेकर उन्हें अप डाउन करवाया था और उनके जो उनके स्टोन की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। उस टाइम तो आंटी जी को एहसास नहीं हुआ, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो अपने घर के थर्ड फ्लोर पर गए, तब उन्हें उनकी कोई सांस नहीं फूली। तब उन्हें पता चला कि गुरुजी ने उन्हें कितना ब्लेस किया है। संगत जी वो दिन और आज का दिन कभी आंटी जी को ये प्रॉब्लम नहीं हुई। तो संगत जी जो आंटी जी ने जैसे कि बताया कि वो अपना बेबी नहीं चाहते थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से उन्होंने कंसीव किया। तो उसके बाद संगत जी जब आंटी जी की डिलीवरी टाइम आया तो उन्हें 4 और 5 जून का टाइम दिया गया था, लेकिन आंटी जी को विश्वास था कि जो गुरुजी ने डेट डिसाइड की है उसी डेट को ही उनका बेबी होगा। तो वो हर टाइम जो भी उनका उस टाइम 9th मंथ चल रहा था, उस टाइम वो सत्संग सुनते रहते और जो भी बेबी से रिलेटेड सत्संग होता वही उनके सामने आता। तो गुरुजी बोल रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, करन दी तैयारी कर। तो उसके बाद 9th मंथ का जब चेकअप करवाने के लिए वो अपने मम्मी के साथ गए, पहले तो वो मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी गुरुजी की आज्ञा के अनुसार जब वो गए तो वो 13 मई थी, उनका चेकअप हुआ संगत जी। लेकिन चेकअप के बाद डॉक्टर ने बोला कि एडमिट हो जाओ, अभी भी हो सकता है। संगत जी गुरुजी की कृपा से 1:40 पर गुरुजी ने आंटी जी को बेटा ब्लेस किया। 13 की रात को उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। संगत जी अब गुरुजी की कृपा से वो 2 महीने का है। सत्संग तो संगत जी बहुत हैं, लेकिन गुरुजी ने बार बार यही आदेश दिया कि बेटे वाला सत्संग शेयर कर। अब तो कुछ भी हो संगत जी गुरुजी को पहले हम शेयर करते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो गुरुजी के साथ ही शेयर करते हैं। गुरुजी की एक आदत जैसे हो जाती है, वो चीज हो गई है। गुरुजी ने हर टाइम इतना ब्लेस किया है कि हम बता ही नहीं सकते। संगत जी बस ऐसे ही गुरुजी अपना मेहर भरा हाथ जिस तरह से गुरुजी ने आंटी जी और उनके पूरे परिवार पर किया है, उसी तरह सारी संगत पर भी संगत जी गुरुजी इस तरह से ही ब्लेसिंग देते रहें, अपनी कृपा बरसाते रहें। संगत जी गुरुजी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारा सुख दुख सब गुरुजी को ही हमें बताना चाहिए। हमें कभी किसी के साथ फालतू बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी के अलावा कोई भी हमारे साथ नहीं है। गुरुजी अगर कोई चीज हमें देते हैं तो भी हमारे अच्छे के लिए होती है, और जो चीज हमें नहीं देते वो भी हमारे अच्छे के लिए होती है। जिस तरह संगत जी आंटी जी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा हो, लेकिन गुरुजी को पता था कि उन्हें जरूरत है, उन्हें चाहिए कुछ भी। संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी तो सब जानते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं। इसलिए आंटी जी की मर्जी नहीं थी, फिर भी गुरुजी ने उन्हें बेटा ब्लेस किया, उन्हें बेबी ब्लेस किया। तो संगत जी बस ऐसे ही गुरुजी जो हमारे लिए सही है वो उस टाइम हमारा साथ दें, और जो हमारे लिए नहीं सही है वो भी गुरुजी हमें जरूर बताएं, किसी भी तरह हमें अवेयर करें। बस गुरुजी इसी तरह हमें संभालते रहना, सारी संगत को संभालते रहना। संगत जी बस गुरुजी हैं तभी हम हैं। संगत जी गुरुजी कोई भी चीज हो ना तो गुरुजी से ही कहनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी सुनते हैं हमारी। कहते हैं ना सच्चे दिल से अगर हम गुरुजी से अरदास करते हैं तो वो अरदास हमारी जरूर पूरी होती है।
बस तो कहते हैं कि गुरु जी से कभी मांगना नहीं चाहिए, हमेशा मानना चाहिए गुरु जी को। लेकिन संगत जी कई बार कुछ ऐसा होता है कि हम गुरु जी से अरदास करते हैं कि गुरु जी ये चीज हो जाए, और गुरु जी को अगर लगता है कि वो हमारे लिए सही है तो गुरु जी हमारी अरदास जरूर कबूल करते हैं। बस ऐसे ही गुरु जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।